नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। और हर दिन की तरह आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला सवाल, विच बिहारी हैज़ रिटेन द बुक मोहन प्यारे का सफ़ेद दस्तावेज़। तो मोहन प्यारे का सफ़ेद दस्तावेज़ पुस्तक किस बिहारी ने लिखी है। दस्तावेज़ समझ रहे होगे आप, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, हाल में नहीं लिखी गई है, बहुत पहले की लिखी हुई बुक है। मोहन प्यारे के सफ़ेद दस्तावेज़ एक्चुअली में ये वाइल्ड लाइफ पे लिखा गया है, वन्य जीव के जो प्राणी हैं उन पे ये किताब लिखी गई है। किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं जुगनू सारदे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल फिलहाल में जुगनू सारदे का निधन हो गया है, ठीक है। तो जुगनू सारदे एक्चुअली में ये काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट थे, साथ में पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। तो ये जब जर्नलिस्ट थे उस वक्त का इन्होंने वक्त देखा है जब नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे जो नेता थे उस वक्त उभर रहे थे, जो अभी नॉर्मल कॉमन लोगों से वो एक लीडरशिप की क्वालिटी में बन रही थी, वो एक तरीके से नेता बन रहे थे। तो उस वक्त का जो है न्यूज़ ये इन्होंने कवर किया था, जुगनू सारदे। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है मोहन प्यारे का सफ़ेद दस्तावेज़, इसको याद रखिएगा। और इस बुक को एक्चुअली में अवार्ड भी मिल चुका है, इसलिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारी भारत सरकार का जो मंत्रालय है, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने एक अवार्ड दिया था 2007 में। 2007 में अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है मेदिनी अवार्ड, ठीक है। इस पुस्तक के लिए ही इनको दिया गया था, जुगनू सारदे को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड अ बैरेज इन मधुबनी ऑन विच रिवर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में किस नदी पर एक बैराज का उद्घाटन किया है। तो ये किस नदी पे किया है? कमला नदी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको कमला बालन नदी भी कहा जाता है, कमला नदी को, ठीक है। और ये बिहार में, वैसे तो ये नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है, नेपाल के। और ये बिहार में कहाँ एंटर करती है? मधुबनी में एंटर करती है, ठीक है। और मधुबनी में एक जगह है जयनगर, ठीक है, यहीं पे ये कमला नदी एंटर करती है बिहार में। तो इसको याद रखनी है। और मैं बता दूं, बिहार की जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं, वो नॉर्थ बिहार की नदियां हों या साउथ बिहार की नदियां हों, इस पर कंप्लीट हमने वीडियो बनाया है। और ये एक पार्ट था बिहार ज्योग्राफी का, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर। उसमें पूरे बिहार की जो भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं सबके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विवेक गोगिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली में ये पहले से ही NCRB में एज ए जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अब इनका प्रमोशन हो गया, अब ये बन चुके हैं यहाँ पे डायरेक्टर, ठीक है। तो याद रखना है। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ न्यू इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो किस राज्य ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक नया एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र शुरू किया है? तो
किस राज्य ने यह शुरू किया है? यह है हरियाणा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के ही एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है भरत पन्नू। ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है। किस चीज़ के लिए? तो फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए। क्या है? फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए ये इन्होंने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 बार अपना नाम दर्ज करा है। तो ये याद रख सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की सरकार ने सैनिटरी नैपकिन जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो लड़कियां हैं उन्हें फ्री में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके लिए हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना लॉन्च की है। तो ये याद रख सकते हैं आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च करी है। जो पुअर फैमिली हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए कि कम से कम 8,000 से 9,000 तो इनकम हो, इसके लिए भी एक स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन शो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया है किस शहर में? तो ये आयोजित किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, ये जो ड्रोन शो था इसको एक्चुअली इसमें दिखाया गया था जो 1857 से 1947 का जो भारत का इंडिपेंडेंस में स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल जो था, उसको एक तरह आकाश में दिखाया गया था, जिसमें यूज़ किया गया था करीबन 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था लेज़र लाइट से, और उसमें म्यूज़िक वगैरह लगाकर ये पूरा दिखाया गया था। ये पूरा 1857 टू 1947 आज़ादी तक का ये सफ़र, ये स्ट्रगल कैसा था। और ये जो शो था इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और साथ में कौन? तो उत्तर प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है एंड कल्चर, इसको दोनों ने साथ में मिलकर ये इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये याद रखिएगा। एक्चुअली में ये जो शो हो रहा है ये एक आज़ादी का जो हम मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी का एक पार्ट है। क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम करीबन 13,000 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में। नेक्स्ट, which IIT bagged first position among most innovative institutions by CII? CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो CII द्वारा सबसे नवीन संस्थानों में किस IIT ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये कौन सा संस्थान है? यह है IIT रुड़की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। प्रलय is which type of ballistic missile has been tested successfully by DRDO? तो प्रलय किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो जिसके हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसके हेड है DRDO के। तो इसने ये प्रलय से ही आपको समझ में आ रहा होगा डिवास्टेशन, यानी कि बिल्कुल तबाही। तो ये मिसाइल्स का क्या है, को किस टाइप का मिसाइल से आपको ऑप्शन से बताना है? तो ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ से टेस्ट किया गया है? तो उड़ीसा के कोस्ट पर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड।
ठीक है, इसी आइलैंड से इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। रेंज इसका बताया जा रहा है करीबन 350 से 500 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस तरह के जो भी सवाल होते हैं उसे एक तो कि किसने लॉन्च किया है, डीआरडीओ है या फिर इसरो है, फिर जो मिसाइल्स है उसका रेंज क्या है, ये एक सवाल पूछेगा। फिर दूसरा सवाल पूछता है कि वो किस टाइप का है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है। तो इस तरह के सवाल में आपको ये 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल कंफर्म रखनी है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ ग्रैब द टॉप स्पॉट इन ओवरऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2021 के लिए समग्र डिजिटल लेन देन में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो कौन सा बैंक का जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये याद रखना है। और ये एक्चुअली अवार्ड किसने दिया है, किसने ये फेलिसिटेट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इंडिया हैज़ अपॉइंटेड प्रदीप कुमार रावत एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो भारत ने प्रदीप कुमार रावत को किस देश का अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो ये कौन सा देश है, ये देश है चाइना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके पहले कौन थे, किसको इन्होंने रिप्लेस किया, पहले थे विक्रम मिस्री। ठीक है, चाइना का पहले मतलब भारत का एम्बेसडर चाइना में कौन थे, विक्रम मिस्री। अब हो गए हैं प्रदीप कुमार रावत। तो जो प्रदीप कुमार रावत हैं ये 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। ठीक है। इंडिया हैज़ ओन विच मेडल एट एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2021। भारत ने एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2021 में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है भारत ने, तो ब्रॉन्ज, कांस्य। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको ये जो इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीता है एक्चुअली, ठीक है, तो भारतीय जो मेंस हॉकी टीम है वो हराया किसको, तो पाकिस्तान के टीम को हराया था इस ये एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी में। और हमारे हॉकी टीम के कैप्टन कौन हैं, मेंस की अगर हम बात करें तो वो हैं मनप्रीत सिंह। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च फ्री स्मार्टफोन योजना। कौन सी राज्य सरकार फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी। तो ये फ्री स्मार्टफोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली आज ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज यानी 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थ एनिवर्सरी है। तो हम इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को। तो इस दिन ही जो उत्तर प्रदेश की सरकार ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये अनाउंस किया था। ठीक है, तो इसमें करीबन 60,000 स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और करीबन 40,000 के अराउंड यहाँ पे टैबलेट्स भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सब कैसे किया जाएगा, तो रजिस्टर किया जाना है। एक ऐप है यूपी गवर्नमेंट का जिसका नाम है डीजी शक्ति पोर्टल। ठीक है, तो डीजी शक्ति पोर्टल पे ही रजिस्ट्रेशन कराना था। करीबन 38 से 40,000 लोगों ने वहाँ पे रजिस्टर कराया है इस ऐप पर। तो वो लोग को ये आज ही ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है ग्लोबल
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण, ठीक है, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और ये अभी फेज़ 1 ही इसका इनॉग्रेट किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में वहाँ की जो गोरखपुर का जो जूलॉजिकल पार्क है उसका इनॉग्रेशन किया है, जिसका नाम रखा गया है शहीद अशफाकुल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कहाँ पे? गोरखपुर ज़िले में। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जो 2021 में जो 26 जनवरी को परेड हुआ था, आपको पता होगा सब लोगों का झांकी आता है हर स्टेट का, तो इसमें उत्तर प्रदेश का जो टैब्लो था, उसको टैब्लो बोलते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो टैब्लो था उसको मिला था फर्स्ट प्राइज़, ठीक है। क्या था टैब्लो? राम मंदिर इसने बनाया था उत्तर प्रदेश ने, तो इसको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया। तो ये भी याद रख सकते हैं। साथ में मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्री कोचिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, और इस प्रोग्राम का नाम है अभ्युदय प्रोग्राम, ये याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड रिजर्वेशन इन पुलिस फॉर ट्रांसजेंडर? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए 1% का ये रिजर्वेशन दिया जाना है इसमें। तो कर्नाटका का जो एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ना वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने ये दिया गया। तो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये बेंगलुरु में आपको मिलेगा, ठीक है। हाल ही में कर्नाटका का 31 डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम है विजयनगर, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से मतलब कार्व्ड आउट किया गया है? बेल्लारी से, ठीक है। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से ये कार्व्ड आउट किया गया है, तो ये भी आपको याद रखनी है। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने भारत का पहला इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए पीडीएफ में आपको आंसर्स इस तरह से दे दिए जाते हैं, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। सो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।